जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 10 का जो मैथ का जो चैप्टर आपका 3 है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपका 3.3 एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। ये जो आपको वीडियो होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो इसलिए होगा कि ये जो आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से कैसे करना है, सबसे पहले आपको x निकालना है, फिर y में पुट करना है। मतलब इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट होता है। जैसे प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया, या वर्ग गुणनखंड हो गया, सारे के सारे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका एक नंबर क्वेश्चन है, और एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्या है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14, आपका दो इक्वेशन दिया गया। कितने, दो इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले वाले इक्वेशन को लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 14 लिखते हैं। देखिए, अगर आप इसमें से x का मान निकालिए तो, या y का मान निकालिए तो, कोई एक आप मान निकाल लीजिए। अगर हम सपोर्टेड, अगर हम x का यहाँ पर मान निकाल लेते हैं x का, तो x बराबर क्या होगा, 14 माइनस वाई होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 14 माइनस वाई होगा। ये जो आपका x का मान आया है 14 माइनस वाई आपका आया है, ये जो x का मान क्या कीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। या आप यहाँ से भी समीकरण 2 से भी आप x या y का मान निकालिएगा, आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर चलिए अब इसको मान को रख कर चेक करते हैं। क्या समीकरण 2 क्या है, ये आपका क्या है, समीकरण 1 है। चलिए समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 14 है। क्या है, x माइनस वाई बराबर 14, ये क्या आपका समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 में क्या करना है, x का मान रखना है। तो x का मान क्या है, यहाँ पर है। तो x का मान मूल्य कितना है, तो 14 माइनस वाई, यहाँ पर फिर आपका क्या है, माइनस वाई बराबर 14 है। क्या है, माइनस 14 है। आप चाहे तो चर को एक साइड कीजिए और चर को एक साइड कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका चर है, तो चर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए, तो 14 माइनस 14 माइनस वाई, तो कितना होगा, -2y होगा। माइनस में क्या होता है, प्लस का चिन्ह क्या माइनस का रहेगा। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम एक साथ कर देते हैं, तो -2y हो जाएगा। अब बराबर 14 को यहीं पर हम देते हैं, और इस 14 को क्या करते हैं, यहाँ पर ला देते हैं। तो प्लस में तो इस साइड क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपका -2y बराबर 0 हो जाएगा। -2y बराबर 0 हो जाएगा, और आप यहाँ से y का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा जी, 0 आपका y का मान आ जाएगा। अब देखिए, जो आपका y का मान 0 है, इस y का 0 का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर कीजिएगा, इसको यहाँ पर सोल्व कीजिए। अगेन आपको क्या करना है, अगेन समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y का मान क्या है, 0 है। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर देखिए, x प्लस वाई बराबर 14 है। समीकरण y का कितना है, 0 है। तो आपका x प्लस 0 बराबर कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। जो आपका आंसर हो गया x और y का मान क्या होगा, फाइनली आपका आ गया x और y का, x 14 y कितना 0। ये आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, s माइनस टी बराबर 3 है समीकरण 1 में। दूसरे में है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है, ये समीकरण 2 है। आपको यहाँ पर सिंपली आपका भिन्न का जोड़ दिया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को देखते हैं, तो s माइनस टी बराबर कितना है, 3 है। ये जो क्या है, एक समीकरण 1 है।
क्या कीजिए आप यहाँ से समीकरण 1 में एस का मान निकाल लीजिए। क्या कीजिए, एस का मान सिंपली निकाल लीजिए। तो एस का मान निकालिएगा मेरे दोस्त, तो आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। एस का मान होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा एस बराबर 3 प्लस टी आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है आपका यहाँ पर एस बटा 3 और आपका क्या है प्लस में टी बटा 2 है बराबर 6 है। ये आपका क्या है सिंपली आपका भिन्न का जोड़ घटाव है। तो क्या कीजिए सिंपली इसको क्या कीजिए जोड़ घटाव कर लीजिए। तो सिंपली इसे जोड़ घटाव कीजिएगा तो सबसे पहले क्या कीजिए इसे लॉसा लीजिएगा। 2 और 3 का लॉसा लीजिएगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। कितना आएगा 6 आएगा। और यहाँ पर आपको नाम मल्टीप्लाई भाग देना है, भाग देना 3 आएगा। और 3 में 6 2 आएगा, 2 में हम एस से गुना करा दीजिएगा तो कितना आएगा 2s हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। आप प्लस में यहाँ पर 3t हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो क्या है भाग में तो इस साइड आएगा तो क्या होगा गुना का रूप ले लेगा। क्या होगा गुना में हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप इसे ये समीकरण 2 है तो आप इसे क्या मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। मानने के लिए आपका मान लीजिए ये आपका समीकरण 2 है। समीकरण 2 को ही क्या किए हैं सोल्व किए हैं। तो आपका क्या है 2s प्लस 3t बराबर 36 आया है। अब देखिए s का मान क्या कीजिए इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। आप इसे क्या कर लीजिए, आप इसे समीकरण 3 मान लीजिए। क्या कीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। तो s का मान क्या कीजिए इसमें रख दीजिए, सिंपली रख दीजिए। आप इक्वेशन को मान सकते हैं, समीकरण मानने के लिए मान सकते हैं, आप कोई भी समीकरण मान सकते हैं। एस का मान क्या कीजिए इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर एस का मान रखिएगा तो एस बराबर कितना है बोलिए 3t, यहाँ पर 3 एस का 3 प्लस टी है। अब प्लस में यहाँ पर 3t है बराबर 36 आपका हो गया। क्या किए एस का मान सिंपली हम क्या किए यहाँ पर रख दिए। एस का मान क्या रखे हैं 3 प्लस टी रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कराना है मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई करिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2t हो जाएगा। क्या होगा 2t हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t बराबर 36 हो जाएगा। चलिए चर को एक साइड करते हैं और चर को एक साइड कर देते हैं। तो 3 प्लस कितना 3 और 2 कितना होगा जी 5 होगा। तो 5t हो जाएगा। कितना होगा 5t हो जाएगा बराबर। अब देखिए ये जो 6 प्लस में दिख रहा होगा इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा माइनस में होगा 36 माइनस 6 हो जाएगा। चलिए ये पर कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा। अब बराबर यहाँ से घटाइए तो कितना आएगा जी 30 आ जाएगा। तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा 5 हो जाएगा। कटाइएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। मतलब t का मान कितना आ गया t बराबर आपका 6 आ गया। कितना आ गया 6 आपका t का मान आ गया। अब देखिए इस t का मान क्या कीजिए समीकरण इसमें रख दीजिए। आप इस यहाँ जो आपको यहाँ इक्वेशन दिख रहा होगा इस इक्वेशन में आप क्या कीजिए t का मान रख दीजिए। या समीकरण 1 रखिए तो या समीकरण 2 में रखिए तो बात बराबर ही चलेगा। चलिए समीकरण क्या करते हैं इसको इसमें रख देते हैं, सिंपली t का मान इसमें रख देते हैं। तो t का मान यहाँ पर चूंकि t का मान इसे समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए समीकरण 1 का ही रूप है। समीकरण 1 आप मान लीजिए, समीकरण इसे 2 मान लीजिए। t का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करने पर पुट करने पर तो पुट कर दीजिए। तो क्या है s बराबर 3 प्लस टी है। क्या है s बराबर 3 प्लस टी है। तो आपका क्या हो जाएगा s बराबर 3 प्लस आपका t का मान कितना है 6 आया है। तो s बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या होगा जी 9 हो जाएगा। s बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये आपका t और आपका ये क्या है s का मान आपका इक्वली फाइनल हो गया। इस प्रकार से क्या क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब झट से लिखे फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लिख चुके हैं 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 नंबर टाइप को 3 नंबर टाइप आपका क्या, इसको हम क्या कर सिंपली मिटा देते हैं। 3 नंबर टाइप आप देख सकते हैं 3 नंबर टाइप क्या है इजीली आपका 3 नंबर टाइप इसी तरह का क्या होगा 3 नंबर टाइप आपका सोल्व होगा। चलिए 3 नंबर टाइप को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। 3 नंबर टाइप को बोलिए पहले का इक्वेशन क्या है जी समीकरण 1 क्या है तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है। ये आपका क्या है समीकरण 1 है। क्या है समीकरण 1 है। आप यहाँ से y
यहाँ x का मान निकाल लीजिए। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर माइनस वाई है, इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस में वाई हो जाएगा। क्या होगा, प्लस में वाई हो जाएगा। तो अगर हम y को इस साइड लाते हैं, सिंपली इस साइड, तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर 3 है तो इस 3 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 हो जाएगा। देखिए तो सही है कि नहीं। क्या है कि यह y को इस साइड लाए तो प्लस में हो गया है, और यहाँ पर 3x को यहीं पर हमने दिए हैं, और यहाँ पर 3 क्या है, प्लस में, तो इस साइड आए ले आए तो माइनस में हो गया है। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर आपका 3x माइनस 3 हो गया। यह आपका क्या होगा, समीकरण 1 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, जो समीकरण 1 हो गया, अब इसको समीकरण 2 आप देखिए, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 तो 9x माइनस 3y बराबर 9 है, करेक्ट। अब चलिए y को क्या कीजिए, समीकरण 2 में क्या कीजिए, रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। अगर आप यहाँ से 3 से यहाँ से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, समीकरण क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्या होगा, छोटा हो जाएगा। चलिए हम भाग देकर चेक करते हैं। अगर 3 से भाग देंगे, आप लिख सकते हैं, चूंकि 3 से भाग देने पर आप जितना छोटा इक्वेशन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर 3 से दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। ये आप क्या है, समीकरण 2 ही है। क्या है, समीकरण 2 ही है। अब y का मान यहाँ पर रख देना है, तो y का मान यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस y बराबर कितना है, तो 3x माइनस 3 बराबर 3 है। अब देखिए ये अब क्या होगा, प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 3x और 3x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर y का मान यहाँ पर है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड ये आ जाएगा। चलिए अब इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये आपका हो गया। चलिए यहाँ पर कीजिएगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ पर आप कैंसिल मत कीजिए, क्या कीजिएगा, सोल्व कर लीजिए। चलिए इसे हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x, इसे कीजिएगा तो 3x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा जी, तो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर जो आपका क्या है, 0 आपका क्या कर जाएगा, 3x, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 बराबर 3, मतलब 3 बराबर 3, मतलब जो आपका समीकरण x बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि x बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप समीकरण y क्या हो जाएगा, चूंकि समीकरण 1, इसीलिए y बराबर क्या होगा, y बराबर आपका है 3x माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आपका x का मान हो गया, ये क्या होगा, y का मान हो गया। आप चाहे तो x का मान भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो x का मान रखिएगा तो आपका 0 तो कट का क्या होगा, -3 हो जाएगा। क्या होगा, y बराबर क्या होगा, -3 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। आपका क्वेश्चन को ये आपका x और y का मान हो गया। अब चलिए हम क्या कर सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को इजीली हम सोल्व करते हैं। इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि आपको क्या है, दशमलव में दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए दशमलव में कितना दिया है, समीकरण 1 बोलिए, तो 0.2x प्लस में 0.3x बराबर कितना है, 1.3 है। यह यहाँ पर इकाई के पहले यहाँ पर एक दशमलव है, तो इस दशमलव को गायब कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बट्टा में एक 10 हो जाएगा। जितने अंक के पहले दशमलव होगा उतना ही बट्टा में आपका होगा 100। जैसे मान लीजिए 2 अंक के पहले 100 होगा, जो 1 अंक के बाद में है तो कितना होगा, 10 होगा। तो उसी प्रकार से ये क्या होगा, समीकरण 1 है, समीकरण 1 है। इसे क्या करते हैं, इजीली हम सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या होगा, 0.2, इस 0 को गायब कीजिए, दशमलव को गायब कीजिएगा तो क्या होगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा, x हो जाएगा, प्लस में उसी तरह यह भी हो जाएगा 0.3, दशमलव को गायब कीजिएगा, 10x प्लस बराबर यहाँ पर 1.3, इसे गायब कीजिएगा, 10 हो जाएगा। इसे आप सजा कर लिख दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 2 बटा 10x प्लस में 3 बटा 10x बराबर 13 बटा 10 हो जाएगा। अब चलिए अगर आप इसे लॉसर लेना चाहते हैं तो लॉसर ले लीजिए।
लॉसा ले लीजिएगा, तो लॉसा यहाँ पर लीजिएगा तो क्या होगा 10 आपका लॉसा हो जाएगा। यहाँ से कराएगा तो क्या होगा 2x आप प्लस में 3 y है, क्या है ये आपका y है, 3y हो जाएगा, क्या होगा 3y होगा, ये आपका y है, ये आपका y है, 3y हो जाएगा। अब बराबर में आपका क्या हो जाएगा 13/10 इस साइड हो जाएगा। अब चलिए ये आपका भाग में इस साइड है तो क्या होगा गुना में होगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब बराबर यहाँ पर आएगा तो क्या होगा जैसे 13/10 गुना में आएगा तो 10 होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आपका फाइनल आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया समीकरण 1 को क्या किए सोल्व किए हैं, तो आपका ये फाइनली आ गया। अब चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर लाते हैं, तो उसी प्रकार से समीकरण 2 को लिखते हैं। तो समीकरण 2 को आप इसी तरह आप क्या कीजिएगा अगेन इसी तरह आप सोल्व कीजिएगा, तो क्या आएगा तो आपका क्या आएगा 4x, कितना आएगा 4x प्लस में 5y बराबर 23। ये आपका समीकरण 2, समीकरण एक जैसा यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए अब क्या करना है इसको सोल्व करना है, तो समीकरण 1 को ले लीजिए। तो समीकरण 1 में अगर आप x या y का मान निकालना है, तो अब यहाँ पर क्या कीजिएगा हम समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं, तो क्या है 2x प्लस में 3y बराबर 13 है। यहाँ पर क्या कीजिए x का मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर इसको इस साइड आएगा तो क्या होगा 3 माइनस 3y हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालिएगा तो क्या होगा 3 माइनस 3y अब बटा क्या होगा जी 2 हो जाएगा, क्या होगा 2 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा आपका x का मान आ गया, क्या x का मान आ गया। तो x का मान क्या कीजिए समीकरण 2 में रख दीजिए, क्या कीजिए समीकरण 2 में रख दीजिए, क्या समीकरण 1 है। तो इसे क्या करते हैं इसे हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। समीकरण यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब क्या कीजिए आप मान रख दीजिए समीकरण 2 में, इसे हम मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं सोल्व कर देते हैं। मान समीकरण 2 कितना है 4x प्लस में 5y बराबर कितना है 23 है। x का मान रखना है तो वो क्या है 4 और x कितना है तो 13 माइनस 3y बराबर 2 अब प्लस में 5y बराबर 23 है। ये आपका क्या है समीकरण 2 है, क्या है समीकरण ये आपका 2 है। समीकरण 2 में क्या किए x का मान सिंपली हम रख दिए। अब चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 4 से ऊपर वाले में क्या करना है सिंपली आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, और जो नीचे में आपको बाटा में दिख रहा होगा भाग में आपको यहाँ पर इस साइड में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। चलिए आप सिंपली मल्टीप्लाई करें, 13 चुका 52 यहाँ पर हो जाएगा 52 माइनस 4 3 12y आप प्लस में यहाँ से कराएगा तो 5 दूनी 10y आप बराबर यहाँ से कराएगा 2 से यहाँ से 23 से मल्टीप्लाई करेगा तो 46 आपका आ जाएगा। अब चलिए चर को एक साइड अचर को एक साइड कीजिए, तो प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह क्या आएगा माइनस कराएगा तो क्या आ जाएगा 2y हो जाएगा। अब बराबर इसको इस साइड भेज दीजिए, तो 52 यहाँ पर है तो 52 में से 46 हटाएगा तो 12 6 आपका हो जाएगा 4 खट का आपका 6 आपका फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ये 6 क्या होगा माइनस के रूप में आएगा, क्या आएगा माइनस के रूप में, क्योंकि यहाँ पे आपका 46 हो जाएगा माइनस 52 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2y माइनस 2y बराबर -6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 6/2 मतलब y बराबर आपका 3 आ जाएगा। अब y का मान क्या करना है आपको समीकरण 1 रख देना है या समीकरण 2 में रख देना है, किसी में आपको रख देना है। जैसे y का मान हम यहीं पर रख देते हैं, जैसे हम x का मान निकालें समीकरण 1 यहाँ पर समीकरण 1 दे दीजिए या सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए x में x के मान में y का
मान रखने पर तो मान रखिए समीकरण x में, जो समीकरण एक लिए हैं, तो आपका क्या है x बराबर कितना है 13 माइनस 3y/2 है। तो x बराबर तो 13 माइनस 3 ये कितना है 3 है /2, x बराबर 3 × 9 हो जाएगा। और 9 और 13 में से 9 घटाएगा तो कितना आएगा जी 4/2 कटाइएगा तो x का मान कितना आएगा 2 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, आपका फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। और जो y का मान होगा तो y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन को 4 तक क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। जहाँ से लिखिए फिर मिटाते हैं क्वेश्चन को। चलिए आप ये सब लिख चुके होंगे, अब इसे हम क्या करते हैं मिटाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 5 नंबर इसी टाइप से आपका क्या होगा क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व कर चेक करते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है रूट में दिया है, तो रूट में किया है 2x बोलिए प्लस में 3√3 बराबर 0 आपका है क्या है 0 है। ये आपका समीकरण 1 है। अब देखिए इसमें से आप x का मान किस तरह निकालिएगा, तो x का मान किस तरह निकालिएगा सबसे पहले क्या कीजिए रूट वाला रहने दीजिए। यहाँ पर √2x है बराबर यहाँ पर √3y को इस साइड भेज दीजिए, तो भेजिएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा -3y हो जाएगा। अब चलिए अगर आप यहाँ से x का मान निकालिएगा तो x के कोएफिशिएंट के साथ √2 है, तो √2 क्या है तो गुना में है, तो इस साइड तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो क्या होगा -√3y बटा √2 हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब चलिए ये आपका क्या होगा x का मान हो गया। अब चलिए x आपका समीकरण 1 से निकल गया, समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 अगेन क्या लेना है समीकरण 2 लीजिए। समीकरण 2 क्या है तो √3x माइनस √3y बराबर 0 है। क्या है जी 0 है। अब चलिए अब हम क्या करते हैं मान को इसमें रख देते हैं, तो x का मान रखते हैं यहाँ पर, तो x का मान यहाँ पर आया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा गुने मल्टीप्लाई के साथ होगा, तो क्या आएगा √3y है क्या है जी y है बटा √2 है। ये आपका सिंपली आपका x का मान हो गया। अब माइनस √3y है बराबर 0 सिंपली। अब चलिए इसे क्या करना है सोल्व करना है। अब देखिए सोल्व किस तरह, जिस तरह आप यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किए हैं इसी सेम आपको यहाँ पर सोल्व करना है। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। जैसे √3 को √3 से करिएगा मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर √3 का अगर स्क्वायर किए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो यहाँ से √3 से √3 कीजिएगा तो 3 आएगा, तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 3 और किसके साथ होगा माइनस के साथ होगा -3y हो जाएगा सिंपली। अब चलिए √2 को क्या करना है इसमें करना है मल्टीप्लाई कराना है, तो √2 को इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कराइएगा तो कितना आएगा √2 से इसमें करिएगा तो रूट से रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर √3 है गुने √3 है तो √3 से √3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या था 3 आपका आ जाएगा। और यहाँ से कहेगा 3 दूनी 6 3 3 9 आपका यहाँ पर 9 होगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका किसके साथ माइनस के साथ 6y क्या होगा 6y अब बराबर 0 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर करेगा तो 9 6 15 हो जाएगा -15 आपका हो जाएगा 15y बराबर 0 और y बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त तो 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 हो जाएगा y बराबर 0 हो जाएगा और x का मान यहाँ पर हो जाएगा, तो ये क्या होगा 0 0 आपका फाइनल हो जाएगा आपका x और आपका y का मान हो जाएगा। क्या कि सिंपली आप रख दीजिए इसमें समीकरण आप x में रख दीजिए x में, तो x में रखिएगा तो x में क्या है x का मान -√3y बटा √2 है। यहाँ पर y का मान है 0 तो क्या होगा 0 से गुना करें 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली क्या होगा 0 हो जाएगा x का मान सिंपली आपका। तो चलिए ये आपका क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन रहा। अब क्या करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 6 नंबर क्या है इजीली आपका क्वेश्चन है आपका।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, इजीली हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लिखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर समझा देते हैं। आपका 3x कितना है, 6 नंबर क्वेश्चन 3x बाई 2 माइनस 5y/2 है। और यहाँ पर क्या है, x√3/y2 और 13/16 है। सिंपली क्या कीजिए, आप यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में क्या कीजिए, ये लॉसन लीजिए, लॉसन लीजिएगा तो वो 2 आ जाएगा। 2 से यहाँ पर सिंपली आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका निकल जाएगा। क्या होगा, इस तरह समीकरण 1 निकाल लीजिएगा। तो समीकरण 1 क्या होगा, √3x माइनस 5y बराबर यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो आपका 4 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या कीजिए, x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकालिएगा, माइनस प्लस में साथ हो जाएगा 5y और y आपका 3 हो जाएगा। आपका क्या होगा, x का मान आ गया। अब करिए यहाँ से समीकरण अगर 2 को लेना चाहते हैं, समीकरण 2 को लीजिए। तो समीकरण 2 को लीजिएगा तो लॉसन लीजिएगा, तो लॉसन लीजिएगा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और 6 को इस साइड का अगर मल्टीप्लाई करें तो 13 आपका सिंपली आएगा, फाइनली आपका आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 13 हो जाएगा। क्या समीकरण 2 है, क्या जी, समीकरण 2 है। इसको सोल्व किए, इसको क्या किए, सोल्व किए। सिंपली आपका भिन्न का जोड़ है, सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम क्या कर, समीकरण और x और 2 y है, भले समीकरण 1 और 2 है। x का मान क्या कि सिंपली इसमें रख दीजिए। तो x का मान इसमें रखिएगा, जैसे x का मान तो -4 प्लस 5y/3 है और प्लस में y है बराबर 13 आपका है, करेक्ट। ये आपका भिन्न का 1 ले लीजिएगा तो भिन्न का हो जाएगा। सिंपली लॉसन ले लीजिए तो 3 आ जाएगा और -4 प्लस 5y प्लस में 3y बराबर 13 हो जाएगा। और यहाँ से कीजिएगा, तो यहाँ से कीजिएगा तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो कितना आएगा, -4 और प्लस में 8y बटा 3, यहाँ से 13 हो जाएगा। ऐसे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या कीजिए, सिंपली आपको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 और 13 में। तो 13 39 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से 8y हो गया और ये माइनस में, तो इस साइड में क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 39 और प्लस 4 हो जाएगा और इसे आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 43 आ जाएगा। तो 8y बराबर 43 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका y का मान निकल गया, y बराबर कितना आएगा, 43/8 आपका y का मान आ गया। ये y का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या कीजिए, ये जो x का मान है, इस x के मान में क्या कीजिए, आप सिंपली y का मान रख दीजिए। तो y का मान यहाँ पर रखिएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो x है। तो x बराबर क्या है, -4 प्लस में 5y/13 है। तो x बराबर क्या होगा, -4 प्लस 5 गुने के साथ है x y का, तो कितना है, 43/8/3 आपका है। इसे क्या कीजिए, सिंपली आप सोल्व कर दीजिए। क्या कीजिए, सोल्व कर दीजिए। सोल्व किस तरह कीजिएगा, ये क्या सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसे क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो यहाँ से गुना कीजिएगा -4 प्लस के साथ, यहाँ से कीजिएगा तो 5 × 15 1 हो जाता है, और 5 × 20 और 21 हो जाएगा। और यहाँ नीचे आपका क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। सिंपली आपका क्या होगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से भिन्न का हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा नीचे। और सिंपली क्या करना है, इससे क्या करना है, सिंपली आपको जोड़ देना है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर वाले में लॉसा लीजिएगा तो लॉसा आपका 8 आ जाएगा। 8 से 32 आपका -32 प्लस में 215 हो जाएगा। अब बटा 3 हो जाएगा। सिंपली ये जो भाग में, तो ऊपर वाला गुना में पलट कर नीचे 1 दे दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा -32 प्लस में 215 बटा 8 गुना के साथ 1/3 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए, अब क्या कीजिए, सिंपली जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए। आपका आंसर आपका फाइनली आपका आ जाएगा। 215 है और क्या करना है, प्लस माइनस 215 में से क्या करना है, 32 घटा दीजिए ना है। यहाँ से घटाएगा तो 15, 5 में से 2 घटाएगा तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 1 बच गया। 1 में से यहाँ से 1 आपका हाथ लीजिएगा, 11 में से 3 को घटाएगा तो कितना बचेगा, 9 आपका 3 आपका 8 बचेगा। 8 बचेगा, यहाँ से 1 से 183 आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 183
83 आ जाएगा, बटा 8 हो जाएगा, गुने 1/3 हो जाएगा। इसे x बराबर का मान निकालिएगा तो 183 बटा 8 देगा 24, आपका x का क्या होगा फाइनली आपका मान आ गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, एक्स से लेकर 6 टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए मेरे दोस्त, तो आप सब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन दबा दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।